एक छोटी सी गुड़िया जो सिर्फ एक खिलौना लगती है, मगर इसमें कुछ तो ऐसा था जो किसी को भी डरा सकता था। ये कहानी है एक ऐसी डॉल की जो अपने आप हरकत में आती थी, एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी रूह तक हिला देगी। क्या आप तैयार हैं उस पल को महसूस करने के लिए जब एक खिलौना इंसानों के लिए खतरा बन गया? रवि और प्रिया, एक नवविवाहित जोड़ा, अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे, शहर से दूर। एक छोटी सी पुरानी हवेली के पास एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन दोनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। घर साफ करते वक्त प्रिया को एक पुराना बॉक्स मिला जो एक अलमारी के पीछे छुपा था। बॉक्स को खोलते ही एक खूबसूरत लेकिन अजीब डॉल सामने आई। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे जिंदा हो। प्रिया को लगा कि ये एक प्राइसलेस एंटीक है और उसने बिना कुछ सोच के डॉल को ड्राइंग रूम में रख दिया। रवि ने मजाक करते हुए कहा, क्या ये गुड़िया हमारे घर की नई मेहमान है? प्रिया हंसी, हाँ, अब ये यहीं रहेगी। मगर उस रात एक अजीब बात हुई। रवि ने सुना कि किसी चीज की हल्की सी आवाज आई है, जैसे कोई फ्लोर पे चल रहा हो। रवि ने बेड से उठकर घर का चक्कर लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर चीज अपनी जगह थी। जब वापस आया तो प्रिया सो रही थी और ड्राइंग रूम की डॉल उसी जगह थी, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा अजीब लग रही थी। अगली सुबह प्रिया ने बताया कि उस रात को किसी के होते हुए का एहसास हुआ। रवि ने इस बात को मजाक में ले लिया, लेकिन प्रिया के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। दोपहर को जब प्रिया मार्केट गई तो रवि घर पर अकेला था। उसने ड्राइंग रूम की तरफ देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि डॉल ने अपना सिर हिला दिया। बस मेरा वहम होगा, रवि ने अपने आप से कहा, लेकिन वहम जितना गहरा होता गया, डर उतना ही बढ़ता गया। अगले कुछ दिन और ज्यादा अजीब थे। प्रिया ने देखा कि डॉल कभी ड्राइंग रूम की टेबल पे होती तो कभी सोफा के पास। जब भी रवि को बताती तो वो कहता, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। प्रिया किचन में रात का खाना बना रही थी जब उसने पीछे किसी के होने का एहसास किया। उसने मुड़कर देखा तो डॉल वहीं टेबल पर बैठी थी। प्रिया ने घबराहट में रवि को बुलाया। रवि आया और बोला, कुछ भी नहीं है यहाँ। मगर प्रिया ने देखा कि डॉल की आंखें उन दोनों को घूर रही थी। उसने रवि से कहा, इसे यहाँ से हटा देते हैं। रवि ने डॉल को एक पुरानी अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन उस रात अलमारी खुद से खुल गई। अगली सुबह रवि और प्रिया को एक नोट मिला जो उनके बेडरूम के दरवाजे के नीचे से अंदर आया था। नोट पर लिखा था, मुझे यहाँ मत बंद करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रवि ने यह नोट देखते ही पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन तभी एक और चीज हुई। डॉल जो अलमारी में होनी चाहिए थी, अब वापस ड्राइंग रूम की चेयर पर बैठी थी, अपने हाथ में एक पुराना छुरा लिए हुए। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, इस घर में कुछ तो गलत है। रवि ने डॉल को जलाने का फैसला किया। उसने डॉल को गार्डन में ले जाकर आग लगाई, लेकिन जैसे ही आग ने डॉल को छूना, एक तेज चीख सुनाई दी। उस चीख में सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि कई रूहों की चीखें थी। उस रात के बाद रवि और प्रिया ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में वापस आए तो उन्होंने देखा वही डॉल वापस अपने पुराने जगह पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने एक नया नोट छोड़ रखा था, तुम मुझे कभी नहीं मिटा सकते। प्रिया और रवि ने उस घर को उसी रात छोड़ दिया, लेकिन वो डॉल अब भी वहां है, किसी नए घर का इंतजार कर रही है। क्या आप उस डॉल को अपने घर में लाने की हिम्मत करेंगे? खुद सोचिए।